सिक्योरिटी गार्ड। तेरी औकात है कि मैं तुझसे प्यार से बात करूं? हाँ, मैं बस ऊपर ही आ रहा हूँ मीटिंग के लिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम कौन हो भाई? यहाँ पर तो एक अंकल जी काम करते हैं ना? हाँ साहब, वो मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ ड्यूटी पे। क्या उनकी जगह पर तुम आए हो आज ड्यूटी के लिए? पर इस बारे में उन्होंने मुझे तो नहीं बताया। खैर ये सब छोड़ो, तुम मेरी गाड़ी में बैग रह गया है, जरा मेरा बैग ले आना। ठीक है साहब, अभी लेकर आता हूँ। हाँ, वो मेरा बैग रह गया था गाड़ी में, बस वही मंगा रहा हूँ गार्ड से, अभी आ रहा हूँ। ये लीजिए साहब। ठीक है, थैंक यू। साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या कहना है, बताओ। मेरे साथ ना यहाँ बहुत बदसलूकी हुई है सर। वो मैनेजर मैम है ना, उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। क्या करा उसने तुम्हारे साथ? साहब, आज हमारी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हम फिर भी जल्दी आ गए थे काम पर, तो हम अपना लंच पैक करके ले आए थे, घर से कुछ खा कर नहीं आए थे। डॉक्टर ने बोला था कि दवाई खाने से पहले कुछ खा लेना, तो हम यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। उन्होंने पीछे से आके मुझे धक्का मार दिया, मैं वहाँ जाके पड़ा। और जब मैंने उनसे बोला कि मैम आप ऐसा क्यों कर रही हो, तो उन्होंने मुझे चांटा मारा और तो और मेरे खाने में लात तक मार दी। वो हमसे प्यार से कह देती, ऐसे ही मान जाते हम तो, पर उन्हें ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी ना मेरे साथ। ये तो गलत बात है ना साहब, हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर हम ड्यूटी में कोई कमी करें, गलती करें, तो वो हमें डांट सकती है, लेकिन खाना खाने के ऊपर उन्होंने हमें धक्का मार दिया, हमारी इतनी बेइज्जती की। गलत बात है ना साहब। अच्छा, इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ? ठीक है, मैं भी ऊपर जाता हूँ, और जब मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊँ ना तो तुम ऊपर आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब। क्या हुआ सर, आज आप अपना लंच नहीं कर रहे हो क्या? खड़ी हो यहाँ से। क्या हुआ सर? मैंने बोला है खड़ी हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने बोला है ना खड़े होने को। चलो खड़ी हो। पर सर हुआ क्या है, ये तो बताओ मुझे। देखो, मैं 2 बार प्यार से बोल चुका हूँ, अब इससे पहले मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं? चुपचाप खड़ी हो जाओ यहाँ से। खड़ी हो। ठीक है सर। ये बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ पर बैठकर खाना खाने की परमिशन किसने दी? क्या हुआ सर, मैं तो रोज यहीं बैठकर खाना खाती हूँ, फिर आज क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर बैठकर रोज खाना खाती हो, पर तुम्हें परमिशन किसने दी थी यहाँ पर बैठकर खाना खाने की? मैं बॉस हूँ ना इस कंपनी का, इसके बावजूद मेरे साथ खाने खाने की परमिशन किसने दी थी तुम्हें? कोई बात है क्या जो आप मुझसे छिपा रहे हैं, या मुझसे कोई गलती हो गई हो? तुम यहाँ पर रोज खाना खाने बैठ जाती हो, तुमने आज मुझसे पूछा कि सर मैं यहाँ पर बैठकर खाना खाऊं कि नहीं खाऊं? आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ रोज बैठकर लंच करती हूँ, तो मैंने सोचा आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बताओ मुझे, तुमने आज सुबह क्या हरकत की थी? मैंने क्या किया सर? अच्छा, मतलब तुम्हें याद ही नहीं है कि आज तुमने ऑफिस के अंदर क्या हरकत की है? इसका मतलब तो तुम इस प्रकार की हरकतें करती रहती होगी, तभी तो तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें अपना किया हुआ कुछ बड़ा ही नहीं लगा, इसलिए तो याद नहीं है। कोई नहीं, मैं सब याद दिलवा देता हूँ तुमने क्या कराया और क्या नहीं। अभिषेक, जरा अंदर आना। अबे ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, ये भी कोई जगह है खाना खाने की? मैडम, ये क्या हुआ? ये नीचे कैसे गिर गया? ये बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठकर खाना खा रहा था, इसलिए मैंने इसे धक्का दे दिया। अब बैठा बैठा मुंह क्या देख रहा है, खड़ा हो। मैडम, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? हम आराम से बैठ के खाने ही तो खा रहे थे। ये कोई टाइम है खाना खाने का? तू सुबह आते ही यहाँ खाना खाने बैठ गया। तेरा काम गेट पर खड़े होने का है या फिर यहाँ बैठकर मजे में खाना खाने का? मैडम, सुबह से ही बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर से दवाई लेने गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई खाने से पहले कुछ खा लेना, इसीलिए मैंने सोचा कि एक रोटी खा लूं, उसके बाद दवाई खा लूंगा। अबे ओए, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि तेरी तबीयत खराब है या नहीं।
और अगर तुझे दवाई खाकर आनी थी तो घर से खाकर आता। यहाँ पर खाना खाने का टाइम होता है, उसी टाइम पर खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि तुम ड्यूटी के टाइम पर खाना खाने बैठ गए। मैडम सुबह काम पे आने के लिए लेट हो रहा था तो खाना यहीं पैक करके ले आया कि दवाई खाने से पहले थोड़ा बहुत खाना खा लूँगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर खाली पेट दवाई खाओगे तो फ़ायदा करने की जगह नुकसान करेगी। पर मैडम आपको मुझे धक्का मारने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझे प्यार से भी तो बोल सकती थी। अच्छा, एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता है। तेरी औकात है कि मैं तुझसे प्यार से बात करूं? अपनी ना औकात मत भूल। सिक्योरिटी गार्ड है ना तो सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह, मालिक मत बन। पता नहीं है क्या तुझे कि मैं कौन हूँ? इस कंपनी की मैनेजर हूँ। ज्यादा मुझसे जुबान लड़ाई ना तो तुझे इस कंपनी से निकलवा दूंगी। बी इन योर लिमिट्स। रिम्सा यार क्या कर रही हो तुम? ऐसे किसी गार्ड को मारना थोड़ी चाहिए, हाथ थोड़ी उठाना चाहिए। देख विकास, ये लोग ना ऐसे नहीं मानते हैं, इनको ना सबक सिखाना ही पड़ता है। तू ही बता, इसे सुबह सुबह आकर अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए या मजे में यहाँ बैठकर खाना खाना चाहिए? तो इसको चाटा ना मारूं तो इसकी आरती उतारूं? रिम्सा वो बता तो रहा है बेचारा बीमार है, इसीलिए दवाई खाने से पहले खाना खा रहा था और तुमने बिना सोचे समझे इस पर हाथ उठा दिया, इसे धक्का तक दिया। अच्छा, तुझे ज्यादा प्यार आ रहा है इन गरीबों पर? तू ना चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। और तू, जब मैं यहाँ आऊँ तो ये मुझे बिखरा हुआ खाना नहीं दिखना चाहिए। इसे उठा और यहाँ से साफ कर और जा यहाँ से। चल विकास, चलते हैं। अब याद आया कुछ या अभी भी नहीं आया? सर आप ही बताइए ना, इसमें मेरी क्या गलती है कि सुबह सुबह बैठकर यहाँ लंच कर रहा था? ये भी कोई टाइम होता है खाना खाने का? सुबह सुबह सब अपने घर से ब्रेकफास्ट करके आते हैं, ये यहाँ पर काम करने आया था, ये सुबह सुबह लंच करने। आप ही बताइए सर, अगर इसी की तरह सभी सुबह सुबह यहाँ लंच करने लगेंगे तो फिर कंपनी में काम कौन करेगा और कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? अच्छा, और तुमने एक बार भी वजह जानने की कोशिश की कि आज जितनी जल्दी लंच क्यों कर रहा है? सर वजह पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये गरीब लोग ना ऐसे बहाने बना देते हैं बीमारी का। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है इनसे इनकी वजह पूछने का। कोई बात नहीं, मैनेजर जो हो तुम इस कंपनी की। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सर हमारा नाम अभिषेक है। अभिषेक, एक बात बताओ मुझे, तुमने इनको बताई थी वजह कि तुम इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहे हो? सर मैंने मैडम को वजह बताई थी, लेकिन इतने में इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। वजह ये थी सर कि हम अपने पिताजी के बदले यहाँ पर काम करने आते हैं और हम एक जगह नाइट ड्यूटी भी करते हैं, तो वहाँ पे ठंड में हमें खांसी जुकाम हो गई। हमारे दवाई चल रहा है तो हम सुबह सुबह कुछ खाकर नहीं आए थे, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि दवाई खाने से पहले कुछ खा लेना, तो इसलिए हम यहाँ पर खाने के लिए बैठे। इतने में मैडम ने आकर हमारा खाना फेंक दिया और हमें बहुत सुना दिया। साहब हम दवाई खाने के लिए पहले खाना खा रहे थे और कुछ बात नहीं है। तुमने एक बार भी ये इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहे हैं इसके पीछे वजह नहीं जाननी चाहिए, और सीधे जाते ही तुमने इसमें लात मारी और तो और इसके साथ बदतमीजी की, थप्पड़ मारा इसको, और तो और इसके खाने में भी लात मारी तुमने इसके। हाँ सर बताया था इसने, पर सर आप ही बताइए, ये मेरी हेडेक थोड़ी ना है और ना ही इस कंपनी की हेडेक कि ये बीमार है, इसको दवाई लेनी है, और इसकी दवाई खानी अगर इतनी ज़रूरी थी तो ये घर से भी खाकर आ सकता था, लेकिन नहीं, इसको तो यहाँ पर काम के वक्त खाना खाना था। सर आपने इसकी बातों में मत आइए, अगर आप इसके सपोर्ट में आओगे तो इसे और बढ़ावा मिल जाएगा और सर पे चढ़ने लग जाएगा, अपना टाइम पर काम भी नहीं करेगा, और जिस डर से यहाँ कंपनी में काम करते आ रहे हैं वो भी नहीं करेगा। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है इनके पापा यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं और कितने ईमानदार हैं? मालूम है सर मुझे अच्छी तरह। इनके पापा इतनी ईमानदारी से यहाँ पर काम करते हैं, तुम्हें लगता है कि इनके पापा कभी झूठ बोल सकते हैं, झूठा बहाना बना सकते हैं? ठीक है सर, मानती हूँ कि वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बाप झूठ नहीं बोलता तो बेटा भी झूठ नहीं बोलेगा? हो सकता है सर कि इसकी कोई तबीयत खराब नहीं होगी और ना ही इसको दवाई लेनी होगी, ये सुबह लेट उठा होगा और इसे यहाँ आने में देरी हो गई होगी, और बस इसलिए घर पर नाश्ता करके नहीं आया होगा और यहाँ बैठकर खाना खाने लगा। तो बस मैंने इसलिए इसको टोका था कि यहाँ पर बैठकर खाना मत खाओ, कोई आते जाते देखेगा तो क्या सोचेगा।
अरे यार नेहा बस करो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी इस हरकत पर। एक तो तुमने इस बेचारे के साथ इतनी गंदी हरकत की है, इसके खाने में लात मारी है, और ऊपर से अभी भी मेरे सामने अपनी बात पर अड़ी हुई हो, इसको गलत बता रही हो, अपनी गलती को छिपा रही हो। मुझे ना घिन आ रही है तुमसे बात करते हुए भी। और क्या कहा तुमने कि तुम मैनेजर हो इस कंपनी की? अरे मैनेजर का काम पता है तुम्हें? मैनेजर की ड्यूटीज क्या होती हैं ये मालूम है तुम्हें? अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय बीमार है या खाना खा रहा है तो उसके साथ सलीके से पेश आओ, जानने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो उसका साथ दो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और तुमने क्या करा? तुमने इससे बात तक नहीं की, जानना तक नहीं चाहा कि ये इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहा है, और जाते इसमें लात मारी, इसका खाना फैला दिया, इसको थप्पड़ तक मारा, बदतमीजी की तुमने इसके साथ। अरे मैनेजर को शोभा नहीं देता ये सब। मैनेजर होने का घमंड है तुम्हें। मैनेजर हो जैसे काम भी कर लिया करो। तुम्हें पता है अगर कोई जानवर भी खाना खा रहा होता है ना, कोई कुत्ता भी खाना खा रहा होता है, कोई उसमें भी लात डंडे नहीं मारता है, समझी तुम? उसको हटाता तक नहीं है। और तुमने इसको खाना खाते वक्त इसमें लात ही मार दी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो कंपनी के बाहर खाना खा रहा है। भाई क्या प्रॉब्लम है खाना खाने में? ये अपनी ड्यूटी तो कर रहा है ना, क्या दिक्कत है फिर तुम्हें? ये खाना खाए या ना खाए इससे तुम्हें क्या परेशानी आ रही है? अरे एक बार इसकी मजबूरी तो जानने की कोशिश करती। इस बेचारे के पिताजी बीमार थे, जानबूझकर बहाना नहीं बना रहे थे। वो बीमार कोई भी हो सकता है, तुम्हारे माँ बाप भी बीमार हो सकते हैं, और उन्हीं की वजह से आज ये यहाँ पर जॉब करने के लिए आया था। इसकी भी तबीयत खराब थी, इसलिए खाना खा रहा था ताकि खाना खाकर जल्दी से दवाई खा सके, और रात को भी इस बेचारे को जॉब करनी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी है कि अपना ख्याल रख सके। तुमने इसकी मजबूरी तो समझी नहीं जानना चाहिए, बल्कि इसके साथ बदतमीजी और कर बैठी। और सच बताऊं तो तुम्हें ये जलन इसलिए हो रही थी क्योंकि आज तुम्हें इसने सलाम नहीं किया था, और दिन तो इनके पिताजी तुमको सलाम करते हैं, आज इन्होंने नहीं किया होगा, इसी बात की तुम्हें इनसे चिढ़न थी। और वैसे मुझे समझ में आ रहा है तुम ये सब क्यों कर रही हो। जब से तुम हमारी कंपनी में मैनेजर बनी हो ना, तब से तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया है, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाती हो तुम कंपनी के बाकी सभी एम्प्लॉयज़ को, उनसे तमीज़ से बात तक नहीं करती हो, जैसे तुम मैनेजर नहीं कहीं की प्रधानमंत्री बन गई हो। इंसानों को इंसान नहीं समझ रही हो तुम, और तो और गरीब लोगों को ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हारे सामने कोई कीड़े मकोड़े घूम रहे हों। और तुम्हारा ये एटीट्यूड मैं दूर करके रहूँगा, समझी तुम? आज से तुम मेरे ऑफिस में मेरे सामने खाना नहीं खाओगी, बल्कि जहाँ पर कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ खाना खाते हैं वहीं उनके साथ बैठकर तुम खाना खाओगी, समझी तुम? बाकी एम्प्लॉयज़ को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम तो अंदर कैबिन में सर के साथ लंच करती थी, आज उनके साथ लंच क्यों कर रही हो? तुम्हारी भी तो सबके सामने थोड़ी नाक कटनी चाहिए ना, जैसे आज तुम बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नाक काट कर आई हो। लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि तुमने क्या गलती करी है। तो तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुम्हारी यही सजा है कि आज के बाद तुम मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठकर खाना नहीं खाओगी, बल्कि कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खाओगी, समझी तुम? साहब मैडम को माफ़ कर दीजिए। हमें अच्छे से पता है कि इंसान को अपना कदर मालूम हो जाता है जब उसकी नौकरी पर बात आती है, और मैडम को समझ आ गया है तो कोई बात नहीं, इनको माफ़ कर दीजिए। और रही बात खाने की तो हम बाद में खा लेंगे। सुन लिया? तुम्हारी इतनी बदतमीजी करने के बावजूद इसने तुम्हें यूं ही माफ़ कर दिया। इसकी जगह पर अगर तुम होती, क्या तुम इसे माफ़ करती? बिल्कुल भी नहीं करती। अपने अंदर ना इंसानियत को जिंदा रखो। पैसा जब आ जाए ना तो अपनी इंसानियत को मत खो, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं, पर अपना व्यवहार लोगों के साथ बनाओगे ना तो उन्हें याद रहेगा बाद में भी। हाँ सर, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। जब से मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली है तब से मेरे अंदर घमंड आ गया है, किससे किस लहजे में बात करनी चाहिए सब भूल गई हूँ। मुझे समझ आ गया है भले ही ये सिक्योरिटी गार्ड है, इनकी भी इज्जत है, मुझे ऐसे इनके खाते वक्त इनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही इनको ऐसे धक्का मारना चाहिए था। इनका सर फूट सकता था, इनको चोट भी लग सकती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, और आगे से हमेशा ध्यान रखना, कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के साथ अगर मैंने तुम्हें बदतमीजी करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अब तुम अपने ये खाना उठाओ और बाहर जाकर कैंटीन में कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ जाकर लंच करो, जाओ। ठीक है सर। सर हम भी चलते हैं। ठीक है, जाओ तुम। और हाँ,
तुम्हारा लंच उसने फेंक दिया था ना, तो तुम भूखे होगे। तुम ऐसा करना, कैंटीन से खाना खा लेना, मैं बोल दूंगा कैंटीन में। ठीक है सर।